हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको मंडे को किस तरह से कामकाज करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से मार्केट कामकाज करती है, एक बिगिनर को क्या समझना बहुत जरूरी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का प्राइजेक्शन, ये सारा का सारा चीज देखिए कहीं ना कहीं काम करता है। और ये सब चीजों से ज्यादा काम क्या करता है? आदमी की साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या? साइकोलॉजी का मतलब बहुत सिंपल है कि आप क्वांटिटी कितना लेते हैं, क्वांटिटी में कितना स्टॉप लॉस लगाते हैं, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लेते हैं तो किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, क्या प्लान आपके करना चाहिए। स्टार्टिंग का अगर आपका लॉस हो गया स्टार्टिंग का ट्रेड में, तो आप यकीन करिए पूरे दिन आपका माइंड खराब रहेगा और ना जाने आप कितने तरह तरह के आप ट्रेड लेते रहेंगे, और उसके बाद तो फिर अकाउंट की बैंड बज जाती है। मैं सीधे बोलता हूं, देखिए, इसलिए मैं कभी भी आप सबको क्या बोलता हूं पता है? कभी भी आप लोग शायद 5 पॉइंट और 10 पॉइंट से खुश नहीं रहते होंगे, मुझे पता है। 5 पॉइंट 10 पॉइंट से आपको क्या लगता होगा, मतलब क्या यार, ये तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट क्या है। लेकिन आप कभी सोचना, मन में कभी सोचना एक चीज की, भाई आप यहाँ पर 15,000 से या 20,000 से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, 15,000 से 20,000 से ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको मैं बोलता हूँ निफ्टी में, ज्यादातर मैं निफ्टी का ही तो आपको बताता हूँ, निफ्टी में अगर आप यहाँ पर 5 पॉइंट भी लेते हो, सिंपल है, 5 पॉइंट लेते हो, ठीक है, तो आप खुद बताइए कि आपके पास लगभग कितना प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? लगभग आप मतलब ये लगाइए कि 7 महीना पहले लगभग आपको 350 से 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। चलिए, अब बहुत से लोग बोलते, बोला सर 350 रुपए का। अरे मैं तो बोलता हूं कि अगर स्टार्टिंग में ना, मार्केट जब स्टार्ट होती है, अगर ना मतलब 9:40 के अंदर या 10 बजे तक, मैं बोलता हूं 10 बजे तक शुरुआती में, अगर आपका पोर्टफोलियो ना यहां पर 300 रुपए भी ग्रीन हो जाए, मैं बहुत छोटी बात करता हूं, 300 रुपए ग्रीन हो जाए, आप यकीन करिए उस दिन आपका जो दिन जाने वाला है वो बहुत सही जाएगा। वो क्यों सही जाएगा? क्योंकि आपने पहले ही ट्रेड में आपने यहां पर 300 रुपए कमा लिया। मेरी बात समझ रहे हो? और ये अमूमन टाइम ऐसा होगा कि जो आप ये 300 रुपए कमा ही लेते हो। ये आप भी मुझे बोलते, बोला सर मैं क्या होता है कि मैं तो प्रॉफिट देख लेता हूं, मेरे पोर्टफोलियो में दिखता भी है, लेकिन बुक नहीं कर पाता हूं, इसके बाद लॉस हो जाता है। यही होता है ना। एक काम करिए ना, कभी भी इस चीज को थोड़ा सा आप लेना सीखिए, मतलब जो छोटा प्रॉफिट आया ना उसको भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप भी जानते हो कि मार्केट ऐसा नहीं है कि अगर आप यहां पर एंट्री किए हो ना तो डायरेक्ट ऐसे ही चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता ना। नहीं होता ना भाई। वो जो आपने 100 रुपए वाला ऑप्शन अगर वो बाई किया होगा आपने, तो 100 रुपए वाला ऑप्शन क्या करेगा, एक बार 105 जाएगा, ठीक है, 105 जाएगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो नीचे आता है, वो 97 भी आएगा, हो सकता है वो 95 भी आएगा, आता है ना। आता है कि नहीं आता है? आपको स्टॉप लॉस की तरफ आता है। एक बात बताइए, जब ये 105 में गया था तो 5 पॉइंट आपको ये मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। आपको क्या करना चाहिए था बताइए? ये 5 पॉइंट आपको ले लेना चाहिए था। लेने से क्या होता है पता है? आपका जो पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो वो आपका हरा भरा हो जाता है। तब मजा आता है कि हाँ यार मेरे पास अभी ठीक है, हरा हो गया, ग्रीन हो गया। अब जब मान लीजिए कि आपने तो ये सोचा ही था कि यार मैं 100 में बाई करूंगा और मेरा एसएल यहाँ पर मान लो 80 का होगा, ठीक है, मेरा एसएल यहाँ पर 80 का होगा, ये आपने पहले ही सोच के रखा था। अब मार्केट क्या हुई, मान लो यहाँ पर 97 आ गई है, आपका 95 आ गई, तो आप दोबारा कर लो ना एंट्री, क्या दिक्कत हो रही? अरे कम से कम आपके पास आपके फेवर में 97 मतलब 3 पॉइंट और आपके पास है। यहाँ पर 5 पॉइंट और आपको डिस्काउंट में मिल रहा है प्राइस, तो फिर करो ना, 5 पॉइंट आपको डिस्काउंट में मिल गया ना, और साथ में आपने 5 पॉइंट यहाँ पर ऑलरेडी बुक कर रखा है। इसका मतलब पता है क्या हुआ, आपको 10 पॉइंट का डिस्काउंट यहाँ पर मिल चुका है। 5 पॉइंट तो आपने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका है, और ये प्राइस आपका 95 में आ गया। अगर आप 95 में एंट्री करते हैं तो आप खुद सोचिए कि आपका डर के क्या लगेगा कि नहीं लगेगा। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं हमेशा आप सबको क्यों छोटे छोटे पॉइंट बुक कराता रहता हूं, इसका लॉजिक है मार्केट में। अगर आप ग्रीन हो तो आपका दिन अच्छा जाएगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही अगर आपने ये सोच लिया यार कोई बात नहीं, मैंने 100 में एंट्री किया और मैंने 80 का स्टॉप लॉस लगाया और 80 के सेल जाने के बाद मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं 20 पॉइंट, ये क्या होगा, वो स्टॉप लॉस तो लेने ही आएगा क्योंकि एसएल बना ही है लेने के लिए। और 80 जैसे आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान लो यहाँ पर आपका 1500 रुपए का लॉस हो गया, मान लो जैसे 1500 को आपके यहाँ पर लॉस हुआ ना, अब आपकी साइकोलॉजी हो जाएगी खराब। अब आप क्या करेंगे, फिर इधर उधर के मैसेज देखेंगे, फिर आप न्यूज देखेंगे, फिर आप डाटा देखेंगे, फिर आप चार्ट देखेंगे, फिर आप ओपन टेस्ट देखेंगे, फिर आप पता नहीं किसका किसका लाइव टेलीग्राम देखेंगे, फिर आप मेरे टेलीग्राम में आएंगे, फिर आप मेरे मैसेज का वेट करेंगे, पता नहीं क्या तरह तरह के। क्या क्यों? पता है क्यों आएंगे? क्योंकि ये 1500 रुपए आपको कवर करना है। ये 1500, पहले आपका ये थॉट नहीं था कि आपको 1500 रुपए कवर करना है। पहले आपका ये थॉट था कि स्टार्टिंग में कि यार चलो मेरे को 1000 भी प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर सेटअप को बंद कर दूंगा।
लेकिन जैसे ही आपके साथ ये 1500 रुपए का लॉस हुआ ना, जैसे ही आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ 1500 का, अब आपकी माइंड कहाँ कन्वर्ट हो चुकी है, अब आपकी माइंड ये नहीं रहती कि नहीं नहीं मुझे 1000 का प्रॉफिट चाहिए, नहीं, अब आपका माइंड ये कन्वर्ट होती कि नहीं यार मुझे तो ये 1500 रुपए किसी भी तरह यहाँ पर बुक करना है, और प्रॉफिट की तो जाने दो, फिर आपके ये आ जाता है थॉट में कि नहीं मुझे तो 1500 बुक कर, मतलब किसी तरह यहाँ पर अपने लॉस को कवर करना है। अब क्या होगा, पहले तो आप ये पहले थिंकिंग क्या थी कि आपने यहाँ पर 1000 रुपए बुक करना था, अब जैसे आपका लॉस हुआ दूसरी थिंकिंग आपके साथ क्या है, अब इसको मुझे बुक करना है, मतलब ये लॉस को कवर करना है। अब क्या होता है, जैसे ये लॉस आपका कवर होगा, मान लो चलो कई बार कवर हो भी जाता है, अब तीसरी थिंकिंग में आदमी मतलब क्या, यार चलो यार एक ट्रेड और डालता हूं, चलो ये मेरा कम से कम 500 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाए ना, तो चलो मैं ये सेटअप को क्लोज कर दूंगा। ये इंसान के साथ होता है। अब ये जैसे ही वो क्या करेगा, बड़े मुश्किल से तो ये 1500 का लॉस कवर किया था, अब जैसे ही वो सोचेगा चलो 500 को कवर हो जाए मैं प्रॉफिट कर लूंगा, वैसे ही आप यकीन करिए ये वापिस आपका लॉस होना शुरू होता है, और फिर तो क्या बोले, फिर तो क्या क्या ही बोले। ये कहानी मत बनाइए मार्केट के अंदर। अगर आप ये कहानी इस तरह से बनाते रहेंगे ना, कुछ लॉजिक नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला। मैं आपको एक ही बात बताता हूं, देखिए स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको बोला प्रॉफिट आप लीजिए, चाहे छोटा हो चाहे जो भी हो, प्रॉफिट अगर आप ले लेते हैं, इसके बाद सेटअप का वेट करिए, चार्ट का वेट करिए। दिन भर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चार्ट नहीं मिलेगा ठीक ठाक, दिन भर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा 10-20 पॉइंट का, वो मिलता है, मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर आप मार्केट को जानते हैं, अगर आप सही से सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस वगैरह उठा करके रखे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको रिवार्ड देगी। और मैं बोलूं, एक सच बताऊं आपको, जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो कभी भी यहां पर 50 पॉइंट 60 पॉइंट के लिए नहीं बैठते हैं, ठीक है। ये आप हम सबको बुद्धू बनाया जाता है कि नहीं आप यहां पर बैठो और यहां तक हम कवर करेंगे, ये सब कुछ नहीं। मार्केट में मैं बताऊं, उनके लिए 5 पॉइंट बहुत होता है। 5 पॉइंट क्यों बहुत होता है, क्योंकि वो जो क्वांटिटी उठाते हैं ना बाद में, वो क्वांटिटी जो उठाते हैं वहां पर वो लाखों क्वांटिटी उठाते हैं, लाखों की क्वांटिटी उठाते हैं। आप देख लेना, किसी की जब हिस्ट्री निकालो, वो लाख, 1-1 लाख 2-2 लाख क्वांटिटी उठाते हैं। आप बताओ वहां पर अगर 5 पॉइंट भी उनको मिल गया ना, तो कितना हो गया प्रॉफिट। ये है कहानी। और ये मार्केट में उनको पता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी एक कैंडल नीचे आए, वो 5 पॉइंट यहां पर दे ही देगा। तो आप ये सबसे पहले बुक करना सीखो, ठीक है। छोटे छोटे, चूंकि दुनिया आपको ये बताएगी, बोला नहीं नहीं तुम रिस्क रिवार्ड रखो 1:10 का, तब भी प्रॉफिट में रहोगे। अरे किसके बाप का रिस्क रिवार्ड यार, कितनी बार हम इसको मैनेज करेंगे, हमारा तब तक में तो अगर 5 लॉस हो जाता है ना, तो हमारी मतलब क्या बोलूं, क्या क्या हो जाता है हमारे माइंड को। मेरे अरे सही है नहीं है, देखो अगर मैं गलत बोलता हूं तो आप कमेंट कर सकते हो जाता है ना, अगर हमारा 5 लॉस हो जाए ना कंटिन्यू, हमारे दिमाग की तो बैंड बज जाती है। अब क्या होगा, हम तो फिर उल्टा पुल्टा उल जुलूल सब करने लगते हैं, यहाँ पर काहे का रिस्क रिवार्ड, काहे का कुछ, सब कुछ भूल जाता है मार्केट के अंदर। मेरा मतलब क्या है, देखो अगर इन चीजों से बचना है ना, तो आपको ज्यादा ये रिस्क रिवार्ड के बारे में सोचना नहीं है। मैं ये आपको जरूर बोलता हूँ, आप अपने लॉस पर फोकस करना है आपको। लॉस पर अगर आपने फोकस किया तो उसका एक ही चारा है कि कब आपका लॉस पर फोकस होगा, जब आप यहां पर बुक करना सीखोगे तब। क्या प्रॉफिट, क्योंकि आप खुद ही बोलते हो, बोला सर मैं जहां पर एंट्री करता हूं मार्केट जाती है 5 पॉइंट 10 पॉइंट, लेकिन उसके बाद हमारे स्टॉप लॉस लेने जाती है, एसएल लेने के बाद हमारे को टारगेट जाती है। होता है ना, ये जनरली आपका 80% केस में ऐसा ही होता है। जहां पर आप एंट्री करते हैं वो आपके 4-5 पॉइंट आपके डायरेक्शन में पहले जाती है, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस लेने जाती है, फिर आपके आपके डायरेक्शन में जाती है, होता है ये। तो इससे अच्छा क्या है बताइए, इससे अच्छा मार्केट को चकमा करना सीखिए, चकमा दीजिए। चकमा कैसे देना है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया सारा हिस्ट्री कि भाई अगर आपने 100 पॉइंट में 100 में रुपए में कोई आपने ऑप्शन खरीदा है, वो 100 से 105 हो जाता, तो सबसे पहले आपको क्या काम होना चाहिए, या तो आप बुक कर लीजिए 105 में, आप बुक कर लीजिए, 5 पॉइंट आपके सेफ हो गए। इसके बाद मार्केट को बोलिए अब तू नीचे आ जा, और जैसे ही आपके अपोजिट नीचे आती है, चूंकि आपने तो पहले प्लान बना रखा है ना भाई 100 में मैं एंट्री करूंगा, मेरा टारगेट 120 का होगा, मेरा एसएल यहाँ पर 80 का होगा, यही आपने सोच रखा है। तो फिर आपको एंट्री करना है कितने में, 90 में, 95 में, जहां मिलता है आपका वो एंट्री करो। आपके पास यहां पर जगह मिल गई, आपको डिस्काउंट में प्राइस मिल रहा है, एंट्री करना है आपको, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान रखो, थोड़ा सा मेरी बात समझ रहे हो। तो धीरे धीरे जब आप 1 लाख से पहले स्टार्टिंग करेंगे, तो आप 1 महीना देखेंगे, 2 महीना देखेंगे, 3 महीना देखेंगे, जब आपका छोटे छोटे पॉइंटों से प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है, तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो आपका लॉस होता है ना, मान लो स्टार्टिंग में आपका लॉस हो गया, तो 5 पॉइंट यही आपका होना चाहिए, यार चलो मैं 5 पॉइंट में स्टार्टिंग क्लास में मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं दूंगा 5 पॉइंट से ज्यादा लॉस। अरे समझ रहे हो, सुबह का ट्रेड कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है आपको, पहला ट्रेड जिन दिन का कभी भी बड़ा लॉस नहीं लेना है। अगर आप चाहे जहां एंट्री करो, अगर आप यहां एंट्री करते हो, अब मान लो अपोजिट भी तो मार्केट आपकी जा सकती है, मैं तो अभी ये बताया नहीं, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव अपोजिट, उसको क्या करना है, अपोजिट जैसे जाए ना 5 पॉइंट में कटअप कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 पॉइंट में कटअप कर दो। वापिस जब मार्केट आपके नीचे से घूम घाम के सबके स्टॉप लॉस लेकर के फिर आपके डायरेक्शन में जाए, तो फिर आप वहां पर एंट्री करो। मेरी बात समझे। तो कभी भी सुबह का लॉस आपको बड़ा नहीं लेना है,
पहला ट्रेड का। और कभी भी पहला ट्रेड में आपको ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं मैं तो पूरा दिन का ट्रेड एक ही ट्रेड में कर लूंगा, ये कभी नहीं होता मार्केट के अंदर भाई। हर एक कैंडल देखो आप अप डाउन करती है, हर एक कैंडल में आपकी ट्रैपिंग की जाती है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि मैं एक ही कैंडल बैठा रहूं। आप खुद बताइए, मैं यहां पर आप सबको बता रहा था कि भाई मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट ये सब लॉलीपॉप दिखा रही है, गिरी ना मार्केट, लेकिन कहां पर देखो स्टॉप लॉस लेने के लिए सबका जाती है ना, ये चीजें होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, यहां पर देखिए ये कैंडल कैसे आपका यहां पर ऊपर गया, सबको सबके यहां पर ट्रैप किया ना पुट वालों को, इसके बाद फिर गिरी ना, क्योंकि गिरना ही है मार्केट को भाई, मार्केट की दया दृष्टि ठीक नहीं लग रही है इस समय की। ठीक है, तो वो आपको देखना है थोड़ा सा। चलो काफी बकवास कर लिया, लेकिन देखो मेरा काम है एक बिगिनर को समझाना, क्योंकि देखो वही आदमी आपको ऐसा समझाएगा जो ठोक पीट के इस मार्केट में बजाया गया हो, सिंपल है। और मैं सच बताऊं आपको, अच्छा खासा ठोका पीटा में बजाया गया हूं। ठीक है, तब जाकर के ये सारी चीजें मुझे समझ में आई, और अब जाकर के मेरे भी पल्ले पड़ना 2-3 साल से शुरू हुआ है कि नहीं मार्केट एक्चुअली काम कैसे करती है। ठीक है, यहाँ सब जितने भी यहाँ टोटल बताए जा रहे हैं, ड्रामा दिखाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस चीज को समझो थोड़ा सा, आपका पैसा लगा है, क्योंकि वहां पर आपका दिमाग ज्यादा चलता है, दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? चलो ओके, अब आपको ट्रेड क्या है, ट्रेड प्लान नेक्स्ट आपका। देखिए आज भी मार्केट आपकी गिरी, मैं सबसे पहले देखो डायरेक्टली आपको ट्रेंड लाइन बताऊंगा। ट्रेंड लाइन अगर आप खींचना सीख गए, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना सीख गए, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर सही से ट्रेड ले पाएंगे। सबसे पहला तो देखिए यही वाला सपोर्ट है जो मेरा प्रीवियस क्या हुआ करता था आपका लेवल, प्रीवियस लेवल आपको बताया था ना कि 24,470 को मेरा लेवल होगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर 24,350 का भी मिल सकता है, वहाँ ये बताया था आपको। अब देख लीजिए भाई कहां तक का गया मार्केट आपका, तो शायद 24,400 तक ही गया, कोई बात नहीं, जल्दी ही अगर नेक्स्ट इसका ब्रेकडाउन करेगा तो जल्दी हो सकता है आपको नेक्स्ट सपोर्ट भी देखने को जल्दी ही मिले। ठीक है, चलो एनीवे अभी क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये देखिए सेलिंग एरिया, सेलिंग एरिया, सेलिंग एरिया, ये 3-3 जगह 4-4 जगह आपका सेल जोन है भाई। किसी भी मार्केट को ना कहीं भी ऊपर जाने के लिए किसी न किसी हाई को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी मार्केट ऊपर जाएगी। ओके चलो अब एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले ट्रेंड लाइन बना लेता हूं। ट्रेंड लाइन अब आप देखें, बोला सर कैसे ट्रेंड लाइन बनाते हैं। चलो ट्रेंड लाइन यहाँ पर क्या करते हैं, 15 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं। सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, कौन सी ट्रेंड लाइन यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए ऐसे करेंगे क्लिक, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, और इधर से कहीं मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ एक एक्सटेंडर लाइन कि भाई क्या मार्केट में उस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है नहीं जा रही, ये थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल के लिए ये एक आपका यहाँ पर लगभग आपका ये वाली ट्रेंड लाइन बन रही, ठीक है, अरे बन रही ना। अब जब ये ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पर देखो आपको क्या लग रहा होगा, ये थोड़ा सा चेक करना आप। देखो सबसे पहले यहां से देखो ये गिरावट किया, फिर मार्केट साइडवेज हुआ, फिर गिरावट किया, फिर मार्केट साइडवेज हुआ, फिर गिरावट किया, फिर मार्केट आपकी साइड हुआ, फिर गिरावट किया। अब ये तो पहले तो आपका मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे चल रही थी, अब मार्केट आज इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई, तो ये आपका सपोर्ट बना। अगर ये फिर फर्दर नीचे गिरेगी ना तो फर्दर आपका यही सपोर्ट बनेगा, ये ट्रेंड लाइन ही आपकी सपोर्ट बनेगी। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका ये दिखाई दे रहा होगा, मतलब नीचे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, वो आपका 24,280 के आसपास आपका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है, ये नीचे ध्यान रखना। और ये कब, जब अगर इसका ब्रेकडाउन ये नीचे को करती है तो हो सकता है आपका फर्दर इस तरह से कुछ करके और मार्केट फर्दर आपका नीचे आने की कोशिश करे, जो कि सपोर्ट एरिया है 24,280 का या 60 का। ठीक है, मैं वापस आपको समझा दूं, देखो सेलिंग आपकी इस जगह से भी आई है, ये जो आपकी वीक दिख रही ना मार्केट में, ये जो एसएल यहाँ पर क्रिएट थे ना, मार्केट इनका स्टॉप लॉस लिया, इसके बाद बहुत तेजी के साथ गिरा है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि मार्केट अगर ऊपर जाना होगा तो जब तक आपका 24,470 के ऊपर नहीं निकलती, काल की तरफ थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलेगी तो ये वाला एसएल लेने आपका 24,560 जो आपके स्टॉप लॉस क्रिएट हैं, वहां पर मार्केट का रेजिस्टेंस है, वहां तक आपको जाती हुई दिख सकती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन कब जाएगी, जब आपका ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना इसका ब्रेकआउट करेगा तब। ठीक है, ये आपका समझ में आया। अब इस चार्ट को आप 5 मिनट में ले चलिए, तब आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। ये देखिए आपका जो 5 मिनट का चार्ट है वो भी क्लियर ये बता रहा है कि भाई ये आपका पहला रेजिस्टेंस था, ये वाला आपका रेजिस्टेंस है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जब तक ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट नहीं करेगा तो हो सकता है आपका यहाँ पर बाइंग ना आए, हो सकता है यहीं से आपके वापस सेलर एक्टिव हों और आपको नीचे वापस धकेल सकते हैं। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस, जैसे कि प्रीवियस सपोर्ट था, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा ना तो ये आप इसको नोट कर लेना, ये वाला। और ये कहीं ना कहीं जो लेवल मिल रहा है ना, ये वाला लेवल मैं ड्रा कर देता हूँ, ये लेवल ये देखिएगा, बिग वाला लेवल, यहाँ पर ध्यान आपको रखना है, मतलब 24,550 का। ठीक है, इसको नोट करिएगा, 24,550 का आपका ये लेवल है, राइटिंग में मत जाइएगा, थोड़ा सा इसको नोट करिएगा। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर वापस ये लेवल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से लेकर के और ये लेवल एक ठीक ठाक है, ऐसी बात नहीं है। और नीचे का भी अगर ये मान लीजिए कि इस तरह से जो आपका प्राइजेक्शन बना है, अगर यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे जाएगा, तब भी हम यहाँ पर पुट की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो 2 पुट की ट्राई है, एक तो आपका यहाँ पर मिलता है नीचे जाएगा तो हम पुट की ट्राई करेंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए इसके नीचे ही ब्रेकडाउन, लो को ब्रेकडाउन करेगा इसका, तब भी हम पुट का ट्राई करेंगे।
और यहाँ पर आपको छोटा सा लेवल मिल सकता है। बाकी तीसरा, यहाँ पर मान लीजिए आपके साइडवेज हो जाती मार्केट, साइडवेज होने के बाद फिर आपका ब्रेकडाउन करता है तो आपको फिर लेवल देखिए, मैंने आपको यहाँ पर नीचे के हो सपोर्ट बता ही दिया कि 24,280 तक के फिर आपके नेक्स्ट लेवल नीचे के मिल सकते हैं। देखिए मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, मार्केट में गिरावट का दौर जारी है, आपको कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं करना है अपना पोर्टफोलियो बनाने में। आपको कल भी बताया था कि अगर आपको बनाना ही है, तो मैं निफ्टी बीच की तरफ आपको कल भी बताया था और अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आपको कुछ करना ही है, जैसे मान लीजिए आपको 10,000 रुपये लगाना है, तो 1,000 रुपये का आप अभी कुछ खरीद सकते हैं, जो मैं निफ्टी बीज आपको बता रहा हूँ। थोड़ा और गिरता है फिर आप थोड़ा सा पैसा डालिए, फिर और गिरता है फिर और पैसा डालिए, इकट्ठा पैसा कभी भी नहीं डालना इस मार्केट के अंदर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप, ये आपको हो गया निफ्टी बीज, सॉरी निफ्टी बीज का याद आ गया, मतलब निफ्टी हो गया आपका। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन के केस में, देखिए वापस समझा दो, अगर मार्केट मान लीजिए हो ही गई बड़ी गैप डाउन, तो ये फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपकी पुट बायर को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर एंट्री किया है पुट वालों ने, उनको यहाँ पर ठीक ठाक प्रॉफिट हो जाएगा, और गैप डाउन हो जाएगी तो इनका डर खत्म हो जाएगा। तो फिर ये क्या करेंगे, फिर यहाँ पर गैप डाउन के केस में फिर मार्केट इनको लेने के लिए ना बहुत जोर लगाना पड़ेगा, मतलब इनका स्टॉप लॉस लेने के लिए। तो फिर इतना, फिर देखो मार्केट में फिर सब अलर्ट हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गैप डाउन हो गई मार्केट, तो ये थोड़ा सा खिचड़ी बन जाएगा मार्केट में। मार्केट में तभी मजा आएगा जब यहाँ पर रेंज में खुल करके फिर कोई एक्टिविटी करे ना, ऊपर निकले या नीचे निकले, तो फिर ज्यादा मजा आएगा आपको ट्रेड करने में। गैप डाउन हो गया तो यहाँ पर ट्रेड आपका प्लान थोड़ा सा बर्बाद हो जाएगा। बाकी देखेंगे फिर गैप डाउन के बाद क्या है, हम फिर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, फिर आपको हम वहां पर ग्रुप में भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे, चार्ट बताएंगे किस तरह से आपको क्या काम काज करना है। जैसे मैंने आज भी आपको चार्ट बना करके दिया था, इधर का ये चार्ट आपको बना करके दिया था मैंने यहाँ से, और आपको ये नीचे का भी ये इस तरह से बना करके देखो भाई, सपोर्ट लेवल आपको 24,470 का है। एसएल भी आपको यहाँ पर 24,581 के आसपास आपको यहाँ पर बना करके दिया था। तो बहुत सारे देखिए रेजिस्टेंस है, सपोर्ट अगर आप ड्रा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे, नहीं करते तो फिर देखिए आपकी मर्जी है और आपको क्या करना है, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, निफ्टी हो गया। अभी थोड़ा सा किस में देख लेते हैं, सेंसेक्स में। ओके, सो आप ये देखिए सेंसेक्स का चार्ट बहुत सिंपल है, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ मुझे ना किसी चीज का वो नहीं है। अगर आप चार्ट मेरा देख लेते हैं, अगर आप वीडियो देख लेते हैं ना, तब भी आपको ये लेवल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये लेवल बताया गया था, ये वाला ये ड्रा किया गया था कि नहीं ड्रा किया गया था, बताइएगा। आप थोड़ा सा देखिएगा, मेरी कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। आपको ये क्लियर बताया गया था कि भाई किसी कंडीशन में अगर मार्केट इस लो को ब्रेक डाउन करेगी, चाहे जब करे, अगर ये लो को ब्रेक डाउन करेगी तो नेक्स्ट आपका यही सपोर्ट लेवल मिल रहा है, उससे पहले आपको कोई सपोर्ट लेवल नहीं मिल रहा है। तो अब आप चेक कर सकते हैं ये लो लेवल कौन सा था, 80,000 का आपको क्लियर बताया था। 80,000 का आपका यहाँ पर लो लेवल, अगर ये 80,000 का ब्रेक डाउन करेगा तो आपको यहाँ पर लगभग 200 से 250 पॉइंट का आपको यहाँ पर रेंज देखने को मिलेगा। मैं बोलता हूँ आपने पूरे दिन ट्रेड किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इसके लो को ब्रेक डाउन किया, और आप देखिए लो को ब्रेक डाउन किया, इसके बाद रिस्पेक्ट किया बाकायदे, यहाँ पर प्राइस एक्शन के मुताबिक आपको रिस्पेक्ट किया, जिसको हम बोलते हैं रिटेस्ट करना, यहाँ पर किया, उसके बाद फिर वापस आपका गिरावट। सिंपल है, देखिए इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देखिएगा सब कुछ मिलेगा। ओके, अब आपने पहले ट्रेड किया होगा तो भी आपको क्या बताया था, आप ये बताइए कि हम कॉल कब बाय करेंगे, बताइए ना, हम ऊपर की तरफ कब जाएंगे, जब इसके ऊपर किसी कंडीशन में मार्केट जाएगा 80,300 के ऊपर, ठीक है, तो हम यहां पर यहां तक के लिए सबसे पहले जाएंगे, इस एरिया से इस एरिया तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम ऊपर का ट्रेड करेंगे। ये भी था, आप चेक करिए यहां पर क्या आपका कोई कॉल का ट्रेड बना है, देख लीजिएगा अच्छे से, वीडियो देख लीजिएगा, फिर मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं सर आपने यही बताया था। ओके, चलिए फर्दर कल के लिए देखिए, ये सबसे पहले बात, ये आपका बड़ा सपोर्ट है, ये जो मैंने आपको प्रीवियस भी बता रखा है कि मार्केट यहां से कई बार रिटर्न हुई है, प्रीवियस कई बार रिटर्न हुई थी, यहां पर ये देख लीजिएगा, अगर मार्केट इसका सपोर्ट लेकर रिटर्न करती है, सबसे पहला आपका ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है 80,200 का, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, कौन सा 80,200। अगर यहां से मार्केट रिटर्न करेगी तो बहुत शार्प मूवमेंट आएगा, आपको ऊपर देखने को मिल सकता है 80,200 का। क्यों? क्योंकि यहां से सब बेरिश हुए हैं और स्टॉप लॉस यहीं पर टॉप में क्रिएट है सबका, तो स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट को आना चाहिए। ये आपका हो गया ऊपर का, सिंपल बता रहा हूं। नीचे ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि 80,000 का आपको थोड़ा छोटा मोटा रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, 80,000 आपको हो सकता है तंग करने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर चले मार्केट इस तरह से, लेकिन ओवरऑल आपका जो एसएल क्रिएट है आपका यहाँ पर क्रिएट है, तो 80,200 का आपका स्टॉप लॉस जोन है। नीचे की बात कर लें, देखिए नीचे मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर अवॉइड करूंगा, थोड़ी देर के लिए फिर वापस अवॉइड करूंगा। क्यों अवॉइड करूंगा? उसका रीजन है, क्योंकि जब क्या होता है मार्केट इस तरह से कंटिन्यू गिरती है तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर प्रॉफिट कमाता है। क्या करता है रिटेल ट्रेडर? क्योंकि उसको क्या है, यहाँ पर वो पक्का पुट की पोजीशन बना करके गया होगा, तो जब वो रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट क्या करती है, मार्केट जल्दी देना नहीं चाहती, तो देखो वो यहीं पर कुछ न कुछ दाल में काला जरूर करेगी। हो सकता है आपको नीचे एक बार गिरा करके और यहाँ कहीं 79,700 का आपका सपोर्ट ले, फर्दर मार्केट आपके ऊपर जाए। ये आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आपको पुट में यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मार्केट अगर गैप डाउन हो गई
तो फिर तो दोस्त ये समझ लेना कि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा जो यहाँ पर पुट का ट्रेड बना करके गए हैं। फिर मार्केट अगर ऊपर भी जाएगी ना तब भी ये दबाव वापस मार्केट में डालेंगे और फिर फर्दर ये गिरावट करने की कोशिश करेंगे। ये समझ रहे हो? तो ये आपको ट्रेड थोड़ा सा ट्रेड प्लान करना है। बट मैं कोशिश करूंगा, देखिए ऊपर के लिए यहाँ पर अगर सपोर्ट लेता है, मैं क्वांटिटी तो ज्यादा नहीं लूंगा बट एक लाट में एटलीस्ट यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ जरूर यहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा। इसके नीचे अगर गया, ये रुक गया करीब यहाँ पर 1 घंटा रुक जाए मार्केट इसके नीचे, मतलब 79,800 के नीचे, तो फिर देखिए ये फिर हमारा बेरिश का रुख वापस अपना देगा मार्केट। ये आपको पता होना चाहिए। इन सारी चीजों को देखते हुए साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, रिलायंस को जरूर ध्यान रखना है, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, साथ में आपका टीसीएस, इन दोनों चीज को ध्यान रख लीजिएगा। अगर वो निगेटिव है तो बड़े भाई फिर मार्केट में निगेटिव आएगा। ठीक है। दूसरा चीज सेम आपके एचडीएफसी बैंक भी देख लेना। अगर आपके एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव हुआ, रिलायंस आपका निगेटिव हुआ, तो यहाँ पर फिर मार्केट आपकी साइडवेज होने की जरूर कोशिश कर सकती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। आप अभी बहुत टाइम है, आपका 2-3 दिन टाइम है। मैं आपको कुछ न कुछ और जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिससे आप एक बिगिनर जो भी समझना चाहे जिस तरह से मैं उसको यहाँ पर बताऊं। बहुत से लोग बोल रहे थे ऑप्शन चेन, तो मैं दोबारा एक ऑप्शन चेन की वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। ध्यान रखिए, बस मैं आपको वो एक ही चीज बोलता हूं, आप जहां रहें अपनी कैपिटल की जरूर सेफ्टी रखें। आप अपने लॉस को फिक्स करें, लॉस मत लें मार्केट के अंदर। क्वांटिटी कम करें, क्वांटिटी बढ़ा करके मत ट्रेड करिए, ओवर ट्रेड मत करिए। कोशिश ये करिए कि 2-3 ट्रेड से ज्यादा आप दिन का ट्रेड मत करिए। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग इतने ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, मतलब हद हो जाती है। 10-10, 20-20 ट्रेड करते हैं, 40-40 ट्रेड करते हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला है अगर आप इतने ट्रेड करते हैं। मैं आपको नोट करके दूं, आप सिर्फ और सिर्फ दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। आप एक मशीन है जो सिर्फ दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इतना ट्रेड करते हैं तो आपके लिए कोई वो मुनाफा वाले सौदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप पूरा दिन बर्बाद कर रहे हैं और दूसरे के लिए आप काम कर रहे हैं। तो क्या आप खुद सोचिए, आप अपना पैसा लगा करके दूसरे के लिए कब तक काम करते रहेंगे? मैं बोलता हूं अगर आप 500 रुपए भी कमाएं, एटलीस्ट आप अपने लिए तो कमाएं, दूसरे को क्यों दे रहे हो भाई? समझो इस चीज को। ठीक है। कब समझोगे? आप दूसरे को कितने चार्जेस दोगे, कितने ब्रोकरेज दोगे, कितने जीएसटी भरोगे, कितने सब कुछ भरोगे? मत करो। ओवर ट्रेड करने से मार्केट में कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। ठीक है। चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मैं डाहर बहुत मुंहफट आदमी हूँ, कुछ बोल देता हूँ, उस चीज के मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो चीज है हकीकत वही मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं किसी चीज को मतलब छुपा के नहीं रखना चाहता इस मार्केट के अंदर, बस बात ये है। ठीक है। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट।